अस्सलामुअलैकुम। जावास्क्रिप्ट में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में हम स्विच कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में सीखेंगे कि स्विच कंडीशनल स्टेटमेंट को जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज़ करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक पी टैग लिया है और इसको आईडी दी है शो, और इस आईडी को यूज़ करते हुए हम HTML डॉक्यूमेंट में अपना रिज़ल्ट डिस्प्ले करवाएंगे। और इसके अलावा एक स्क्रिप्ट टैग लिया है जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए, और एक वेरिएबल लिया है कैपिटल। तो पहले हम सिंटैक्स लिखते हैं स्विच कंडीशनल स्टेटमेंट का। तो पहले स्विच लिखते हैं, इसके बाद पैरेंथेसिस हैं, पैरेंथेसिस के बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर केस लिखते हैं। इसके अलावा ब्रेक कीवर्ड लिखते हैं। केस और ब्रेक कीवर्ड के दरमियान हम अपना कोड लिखते हैं, और जितनी कंडीशंस हम लगाना चाहते हैं उतनी मरतबा हम केस और ब्रेक का जो कीवर्ड है वो लिखेंगे। तो यहाँ हम एक दफ़ा और लिख लेते हैं केस। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। फाइव टाइम्स हमने इसको लिखा है, और लास्ट में लिखते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू। और इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं कैपिटल, और यहाँ हम लिखते हैं केस। जिस वैल्यू को हम मैच करवाना चाहते हैं, कैपिटल में जो वैल्यू स्टोर होगी वो वैल्यू इस केस जो कीवर्ड है इसके अंदर जो हम वैल्यू लिखेंगे उसके साथ मैच होनी चाहिए। कैपिटल के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी, इन केसेस में से किसी केस के साथ भी अगर वो वैल्यू मैच होगी तो उस केस के अंदर जो हम कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ हम लिखते हैं पाकिस्तान, और यहाँ हम अपना कोड लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी शो डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं हम इस्लामाबाद। और यहाँ हम लिखते हैं इंडिया। इस लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लामाबाद, और यहाँ हम लिखते हैं द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ DEHLI दिल्ली। एक वैल्यू हम और ले लेते हैं और यहाँ लिखते हैं अफ़गानिस्तान, और इस लाइन को हम दोबारा कॉपी कर लेते हैं और हम लिखते हैं कैपिटल ऑफ अफ़गानिस्तान इज़, यहाँ लिखते हैं काबुल। यहाँ एक और वैल्यू ले लेते हैं और यहाँ हम लिखते हैं ईरान, और इसको हम फिर कॉपी
पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ लिखते हैं द कैपिटल ऑफ ईरान इज़ तेहरान। एक केस और ले लेते हैं और यहाँ लिखते हैं अमेरिका अमेरिका और यहाँ लिखते हैं द कैपिटल ऑफ अमेरिका इज़ वाशिंगटन। और अब यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू में भी प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ लिखते हैं कैपिटल नॉट फाउंड। तो ये था हमारा कोड। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये वेरिएबल हमने लिया है कैपिटल। अब कैपिटल को जो भी हम इन केसेस के अंदर जो वैल्यू हमने लिखी है वो वैल्यू हम यहाँ असाइन करेंगे। अगर कैपिटल को जो वैल्यू हम असाइन करेंगे वो वैल्यू अगर इन केसेस में के अंदर लिखी गई वैल्यू के साथ मैच होगी, तो जिस केस के साथ कैपिटल में जो वैल्यू स्टोर होगी वो जिस केस के साथ मैच होगी उस केस के अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा और हमें जो रिज़ल्ट है वो हमें डिस्प्ले होगा। अगर कैपिटल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो अगर किसी भी केस के साथ मैच ना हुई तो कंट्रोल सीधा डिफ़ॉल्ट में जाएगा और डिफ़ॉल्ट के अंदर जो मैसेज हमने लिखा है वो हमें डिस्प्ले होगा। तो यहाँ हम अब कैपिटल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं। कैपिटल को जो भी हम वैल्यू असाइन करेंगे वो यहाँ स्विच के अंदर कैपिटल में स्टोर होगी और वो स्विच के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ हम लिखते हैं अब यहाँ हम लिखते हैं पाकिस्तान। इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं और इसको हम रिफ़्रेश करते हैं। तो देखिए हमने क्या लिखा है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान कैपिटल को जो वैल्यू असाइन की है पाकिस्तान वो पहले केस के साथ केस के अंदर जो वैल्यू है उसके साथ मैच हुई है और उसी का क्योंकि पहले केस के साथ वैल्यू मैच हो गई है तो यहाँ ब्रेक हो गया है, कंट्रोल यहाँ ब्रेक हो गया है और एग्जीक्यूट आगे जो कोड लिखा हुआ है पहली ब्रेक स्टेटमेंट के आगे वाला जो कोड है उसको उसने एग्जीक्यूट नहीं किया बल्कि ब्रेक के बाद ही एग्ज़िट हो गया है। और उसके अंदर पहले केस के अंदर जो कोड है द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद वो हमें आउटपुट में हमें वो डिस्प्ले हुआ है। तो ये देखें द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद। इसी तरह अगर हम यहाँ लिखते हैं अमेरिका, देखते हैं अब क्या हमें रिज़ल्ट मिलता है। तो पेज को हम रिफ़्रेश करते हैं तो देखें द कैपिटल ऑफ अमेरिका इज़ वाशिंगटन। अब कैपिटल को जो वैल्यू हमने असाइन की है इन केसेस के साथ वो कंट्रोल पहले केस को चेक करेगा और इन कैपिटल के अंदर जो वैल्यू हमने लिखी है उसको पहले केस के साथ मैच करेगा। अगर तो वैल्यू मैच हो गई तो इस स्टेटमेंट तो इस केस के अंदर जाएगा कंट्रोल और जो मैसेज है वो डिस्प्ले उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर ब्रेक पे आएगा और ब्रेक के बाद एग्ज़िट कर जाएगा। लेकिन अगर पहले केस के साथ जो कैपिटल का वैल्यू हमने असाइन की है वो मैच ना हुई तो फिर उस केस के बाद जो अगला केस है कंट्रोल उसमें जाएगा और उसके साथ कैपिटल में जो वैल्यू स्टोर है उसको मैच करेगा। अगर तो वैल्यू मैच हो गई तो उसकी बॉडी के अंदर जो हमने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूट होने के बाद ब्रेक की तरफ कंट्रोल
ट्रांसफ़र होगा और ब्रेक के बाद एग्ज़िट कर जाएगा। लेकिन अगर दूसरी स्टेटमेंट के बाद भी के साथ भी जो कैपिटल की वैल्यू है वो मैच नहीं हुई, तो फिर वो अगले केस में जाएगा किसी, अब जिस तरह हमने अमेरिका लिखा है तो वो इस केस के साथ जो कैपिटल को हमने वैल्यू असाइन की है वो इस केस के साथ मैच हुई है, और ये जो इस केस के अंदर जो कोड हमने लिखा है वो एग्जीक्यूट हुआ है और हमें मैसेज डिस्प्ले हुआ है। लेकिन अगर कैपिटल को जो वैल्यू हमने असाइन की है वो किसी के साथ भी मैच नहीं होती, तो डिफ़ॉल्ट के अंदर जो कोड हमने लिखा होता है उसका जो मैसेज है वो हमें डिस्प्ले होता है। तो अब क्योंकि इस केस के साथ वैल्यू कैपिटल की जो हमने वैल्यू असाइन की है इस केस के साथ मैच हुई है, तो इसका जो कोड है वो एग्जीक्यूट हुआ है। द कैपिटल ऑफ अमेरिका इज़ वाशिंगटन। ये देखें, द कैपिटल ऑफ अमेरिका इज़ वाशिंगटन। अब फ़र्ज़ करें यहाँ हम एक और वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं कोलंबो, और इसको सेव करते हैं और देखते हैं क्या हमें रिज़ल्ट मिलता है। देखिए, कैपिटल नॉट फाउंड। अब कैपिटल की जो वैल्यू हमने असाइन की है कोलंबो, वो इन केसेस में से किसी के साथ भी मैच नहीं हुई। जब किसी के साथ भी मैच नहीं हुई तो जो डिफ़ॉल्ट जो के अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट हुआ है, और उसमें जो हमने मैसेज लिखा है वो हमें डिस्प्ले हुआ है। तो ये था हमारा स्विच कंडीशनल स्टेटमेंट। उम्मीद है काफ़ी हद तक आपका जो कंसेप्ट है स्विच कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट, हाउ टू यूज़ स्विच कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट, वो आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।